सीख रहे थे। आप मेरे साथ निकालें परमेश्वर के वचन से निर्गमन की किताब और उसका 20 अध्याय और उसका हम 14 वचन पढ़ेंगे। तू व्यभिचार न करना, तू व्यभिचार न करना। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीख रहे हैं। आज हम कौन सी आज्ञा सीख रहे हैं? 7वीं आज्ञा। कौन सी आज्ञा? 4 आज्ञाएं तो क्या थी? परमेश्वर से और मनुष्य के संबंध में थी, मैं हर बार बताता हूँ। और अब जो हम सीख रहे हैं ये नैतिक आज्ञाएं हैं, नैतिक जीवन के लिए। तो नैतिक जीवन में परमेश्वर के वचन से हमने जो पहली आज्ञा वो सीखी थी, माँ बाप के प्रति आदर, आज्ञाकारिता, ठीक है ना। और दूसरी हमने सीखी थी कि तू क्या नहीं करना? खून नहीं करना, हत्या नहीं करना। तो हमने हत्या के प्रकार सीखे थे, 4 प्रकार सीखे थे हमने हत्या के। 2 प्रकार तो क्या थे हत्या के? इधर देखें मेरी तरफ। 2 प्रकार तो थे शारीरिक तौर पर हत्या करनी, खत्म करना एक व्यक्ति को, मार देना एक व्यक्ति को, ठीक है ना। एक तो व्यक्ति को मार देना और एक गर्भ के अंदर मार देना। 2 प्रकार से क्या है? हत्या है। परमेश्वर इसको क्या नहीं करेगा? क्षमा नहीं करेगा। यह हत्या है, अपराध है। परमेश्वर ने न केवल इजराइल को ही आज्ञा दे रखी परंतु संपूर्ण मानव जाति के लिए है। ये इजराइल को इसलिए चुना ताकि खुद भी इन बातों को माने और दुनिया के लिए क्या करना है? ज्योति का काम करना है। दुनिया तक ये सुसमाचार, दुनिया तक ये उद्धार जाना है, दुनिया तक मसीह ने जाना है, दुनिया तक परमेश्वर की आशीष जानी है। तो इस प्रकार इजराइल क्या हो गया? फला नहीं, काट दिया। अब किसको चुना उसके स्थान पर? मुझे और आपको, कलीसिया को चुना है। हमने समझना हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है, हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है, किस उद्देश्य से हमें चुना है धरती पर। अगर हम हैं तो हमें दुनिया के लिए क्या होना है? प्रकाश होना है। तो इधर हम जो देख रहे हैं 2 प्रकार से तो क्या था? हत्या क्या थी? शारीरिक तौर पर मार देना, चाहे गर्भ के अंदर हो चाहे बाहर हो। और 2 प्रकार से हत्या क्या थी? आत्मिक तौर पर हत्या करना था। एक तो जो किसी से बैर रखता है, दुश्मनी रखता है, बदले की भावना रखता है, तो वो भी हत्यारा है, वचन कहता, हमने सीखा था। और दूसरा लिखा जो अपने बच्चे पर छड़ी नहीं चलाता वो भी उसका बैरी है। जो अपने बच्चे को जीवन की शिक्षा नहीं देता वो भी उसको बैरी है, उसका बैरी है। क्योंकि किधर भेज रहा है? उसको नरक की ओर लेकर जा रहा है। लिखा छड़ी से बच्चा मरेगा नहीं परंतु तू उसको नरक से बचाएगा, उसको मरने से बचाएगा। तो अगर बच्चे को जीवन की शिक्षा नहीं देते, ताड़ना नहीं देते, अच्छा परमेश्वर उसे नहीं देते, विश्वास उसे नहीं देते, तो हम क्या उसको आत्मिक तौर पर क्या कर रहे हैं? तो इस करके 2 प्रकार हत्या का क्या था? शारीरिक तौर पर हत्या थी। और 2 प्रकार की हत्या क्या है? आत्मिक तौर पर हत्या करना। हत्यारे के समान क्या है? वो भी अपराध है। और आज हम सीख रहे हैं कि तू क्या नहीं करना? व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार के भी 4 प्रकार हैं, इसके भी 4 प्रकार हैं। व्यभिचार कैसे होता है उसको हम क्या करेंगे? आज देखेंगे। प्रार्थनाओं के साथ हर एक विश्वासी भाई बहन इस संदेश को क्या करना है? ध्यान से सुनना और समझना है। क्योंकि आज हर एक की सबसे मुख्य ये ज़रूरत है इस वचन की। क्योंकि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? व्यभिचार हो रहा है, शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी। क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है और देश दुनिया पूरा क्या हो चुका है? भ्रष्ट हो चुका है इस चीज़ में। आज मतलब आज दुनिया के कानून में व्यभिचार को व्यभिचार बोला नहीं जाता। सरकारों ने क्या दे दिया? देशों ने क्या दे दिया? अनुमति दे दी कि एक पत्नी दूसरे के साथ आराम से रह सकती है, ये पाप नहीं है। शादी से पहले लड़के लड़की आपस में क्या कर सकते हैं? शारीरिक संबंध बनाते हैं, ये पाप नहीं है। लड़का लड़की से सहमति से विवाह कर सकता है, लड़की लड़की से कर सकते हैं, ये क्या नहीं है? पाप नहीं है। संसार का संविधान ये कहता है। पाप को फैशन समझ लिया, पाप को अपने जिंदगी को एंजॉय करना समझ लिया। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जिसने इंसान को बनाया, नर और नारी को बनाया, उसकी दृष्टि में शारीरिक संबंध बनाना किसी से भी, अपनी पत्नी के अलावा, पत्नी मतलब जिसकी शादी से पहले नहीं, शादी होने के बाद परमेश्वर
इस रिलेशनशिप को क्या देता है, अनुमति देता है। उसके बाहर जितना भी जो भी कुछ है वो सब क्या है, क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार है वो, ठीक है ना। तो इस करके हम इस चीज़ को क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञा को हमने क्या करना है, अच्छे से समझना है। हर एक नौजवान, बच्चे, भाई बहन सब ने, क्योंकि आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, बच्चे भी इससे छूते नहीं हैं, बच्चे भी मतलब इससे अछूते नहीं हैं। बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, बुजुर्ग भी कर रहे हैं, बहनें भी कर रही हैं, भाई भी कर रहे हैं, लड़के लड़की सब सदोम और अमोरा है ये संसार आज का। इंटरनेट का ज़माना है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को आप। अब क्या हो रहा है, तो एक तो व्यभिचार क्या है, मतलब शारीरिक तौर पर किसी के साथ क्या बनाना, नाजायज संबंध बनाना। जो नाजायज है वो क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है जी, वो पाप है, व्यभिचार है, परमेश्वर उसको अनुमति नहीं देता है। बाइबल, परमेश्वर का पवित्र वचन, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, लड़के लड़की की दोस्ती को ये क्या नहीं देता है, ये इजाज़त नहीं देता है। लड़के लड़की, लड़का लड़की को कैसे देखे, भाई के समान, लड़की लड़के को कैसे देखे, भाई के समान, मतलब पवित्र उस संबंध के साथ। और उसके अलावा अगर कुछ है, कोई अगर आकर्षण है, दोस्ती है, अगर मित्रता है, फ्रेंडशिप है, ये जो सब चीज़ें हैं, मुझे मालूम नहीं क्या क्या हैं, तो आप सब जानते हैं, ये सब परमेश्वर के वचन के क्या है, खिलाफ पाप है। इस करके हम इस चीज़ को क्या करना है, नैतिक जीवन के प्रति परमेश्वर ने जो उद्धार, छुटकारा पाए हुए लोगों को जो परमेश्वर क्या दे रहा है, ये अपनी व्यवस्था दे रहा है। तो पहली उसमें ये बात की थी, क्योंकि आपको मालूम है जब परमेश्वर से इंसान अलग हो गया, एक ही तो बनाया था ना, उसकी हड्डी बनाई थी, तो आपको मालूम है जब से इंसान पाप में गिरा, इंसान क्या हो, 6 अध्याय देखो, 6 अध्याय तक आओ आप। उससे पहले आप कैन को हम देखते हैं, उसने क्या करी, बहु विवाह वहाँ से शुरू हो गया, मतलब एक से ज़्यादा पत्नियाँ उधर रखने लगा। और उसका जो आगे क्या था उसका नाम, लेमेक था, लेमेक ने भी कई पत्नियां रखी। और उसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय में आते आते लिखा है, लोग, मानव जाति क्या होगी, मनुष्य जाति की दुष्टता, पाप क्या था, मतलब दूसरे के शरीर के पीछे लगकर क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए। लिखा है जो मनुष्य के पुत्रियों, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, जिसे देखा और उसे क्या कर लिया, अपनी पत्नी होने के लिए। आपने पढ़ा होगा ना सबने, आप ऐसे देख रहे जैसे आप बिल्कुल अनजान है। उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ा है, तो जल्दी से पढ़ो आप, जल्दी से, 6 का 1 से। हमारा वो विषय नहीं है, परंतु याद दिलाने के लिए। उत्पत्ति 6 अध्याय 1 से क्या लिखा है, कोई पढ़ो जल्दी से। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न होने लगे, उनके बेटे बेटियां उत्पन्न होने लगे। तो इधर हमने पढ़ा, आगे पढ़े भाई, 2 से आगे पढ़े। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, जिसको चाहा उनसे। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। क्या हो रहा है, जिसको चाहा उससे क्या कर लिया। इस समय तक मनुष्य क्या था, मतलब एक ऐसा सेत का वंश चला आ रहा था जो पवित्रताई में रहता था, जो अलगदाई में रहता था, जो परमेश्वर का भय मानता था। परंतु आबादी बढ़ गई मनुष्यों की, पुत्र पुत्रियां बढ़ गई मनुष्यों की। उस समय तक कोई कानून तो था ही नहीं, उस समय तक परमेश्वर ने कोई आज्ञा तो दी नहीं थी। उस समय तो इंसान के अंदर विवेक था, विवेक के अनुसार इंसान ने क्या करना था, चलना था, वो विवेक का युग था। तो इसलिए उधर क्या हुआ, पाप बढ़ने के कारण और संसार में वो दुनिया का आकर्षण बढ़ने के कारण जो बेचारे अलगदाई में चलने वाले थे, परमेश्वर का भय मानने वाले थे, वो भी आपस में क्या हो गए, दुनिया में सुंदरता को देखकर क्या हो गए, आकर्षित हो गए। और जिसको चाहा उससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया, क्योंकि उस समय कोई रोक टोक नहीं थी।
और इस रीति से मनुष्य क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए बिल्कुल जमा। आप देखो उत्पत्ति 6 अध्याय में फिर परमेश्वर कह रहा है मैं मनुष्य को बनाने से क्या करता हूँ, पछताता हूँ, और मैं क्या करूँगा, मैं न्याय करूँगा, पूरे सब को क्या करूँगा। इसलिए नूह को कहा कि तू क्या कर, एक जहाज बना। वो नूह के द्वारा, जहाज के द्वारा कुछ लोग बचे 8 प्राणी, बाकी सब क्या हो गए, नाश हो गए। क्यों? क्योंकि इंसान क्या हो गया, पाप ने इंसान को, शैतान ने, पाप ने इंसान को क्या कर दिया, बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया। ये सिर्फ शरीर की कामना, शरीर की इच्छा पूर्ति के लिए क्या होने लगा, जीने लगा। और जब कानून ना हो, जब किसी की रोक टोक ना हो, तब तो फिर पूरा क्या है, पूरी आज़ादी है। फिर तो अपनी इच्छा पूरी, अपने मोह को पूरी करने के लिए। तो इसलिए इधर परमेश्वर ने क्या किया, उसको क्या किया, ख़त्म कर दिया। आप इसका देखो 5 में पढ़ो, 6 का 5 में क्या लिखा है। हम इसमें सारे में जाएंगे, ये हमारा विषय नहीं है। 5 लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में खेदित हुआ, इसलिए उसने क्या किया, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है क्या करूँगा, पृथ्वी पर से मिटा डालूं। यानी कि परमेश्वर क्या देख रहा है, पाप से परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है, नफरत करता है। इस चीज़ को हमने क्या करना है, समझना है। तो आइए हम जल्दी से देखें, परमेश्वर ने फिर बाद में आकर क्या दे रहा है, परमेश्वर आज्ञा दे रहा है उनको, गुलामों को छुड़ाने के बाद, उद्धार में लाने के बाद, और फिर उनको जीना कैसे है, ताकि दुनिया को भी आपने क्या करना है, दुनिया को भी आपने इस विषय में बताना है। तुम जगत का प्रकाश हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। तुम्हारे द्वारा दुनिया ने परमेश्वर को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की आज्ञा, इच्छाओं को क्या करना होगा, इसलिए तुम पहले बैठकर क्या करो, इस चीज़ को अच्छे से मैं लिख कर दे रहा हूँ, मैं खोद कर दे रहा हूँ, ये कभी मिटेगा नहीं। ये क्या है, आपको मालूम है, पहली आज्ञाएं परमेश्वर ने किसी कॉपी पर लिख कर थोड़ा दी जो कॉपी फट जाए, कागज फट जाए, या स्याही से लिख कर दी हो जो क्या हो जाए, मिट जाए। पत्थर पर खोद कर दी, यानी कि ठोस है, मिटेगी नहीं। कितनी क्या है ये, मजबूत है। तो इस करके इधर हम देख रहे हैं 7वीं आज्ञा को जो हमने देखा। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं, वचन क्या है, हम प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों को ने क्या करना है, वचन को सीखना उतना जरूरी है। इसलिए नीति वचन में क्या लिखा है, जल्दी से निकालो, 6 अध्याय और 20 से पढ़ो। नीति वचन 6 अध्याय में 20 से पढ़ोगे ना, उधर लिखा हो व्यभिचार के विरुद्ध में चेतावनी दे रखी है। अगर अभी सारा तो हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, नौजवान बच्चे भी हैं, ये नीति वचन 6 अध्याय का 20 से लेकर और इसका पूरा 6 अध्याय और उसके बाद 7 अध्याय एक उदाहरण भी दिया हुआ इसमें। उस उदाहरण को भी आप पढ़ना 7 अध्याय में समय निकाल कर उसको, इसको पढ़ना, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ते हैं, आप पढ़ें 20 से। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न त्याज। पढ़े इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। यानी कि किस पर जोर दिया जा रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा क्या है, ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट क्या है। बहुत बार हमें क्या नहीं लगती, ना तो शिक्षा पसंद है, ना सीखना पसंद है, ना डांट पसंद है। लेकिन इधर वचन में क्या लिखा है, इस शिक्षा को क्या करना है, ध्यान से क्या करना है, सुन, क्योंकि ये जीवन का रास्ता, ये जीवन का मार्ग है, ये जीवन की विधियां हैं। इनको अपने गले का हार बनाना, आगे इसमें देखो कितनी बातें हमने पढ़ी हैं। इसको क्या करना, सदा गांठ बांधे रखना, इनको हृदय में रखना,
ये बहुत सारी बातें हैं। ये चलने में तेरी क्या करेंगी? अगुवाई करेंगी। ये तेरे पाँव का क्या बनेगा? दीपक और मार्ग का क्या बनेगा? उजियाला। इसलिए परमेश्वर का वचन है, ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है। इसलिए उसमें लिखा है, किसमें? भजन संहिता में 119 का 105 में, हे परमेश्वर तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक और मार्ग का क्या है? अंधकार में कैसे चलना है? ये दिया गया है चलने के लिए, ये दीपक दिया गया है चलने के लिए, ये चिराग दिया गया, ये रोशनी दिया गया। अंधकार में, संसार में मैंने और आपने कैसे चलना है, जैसे उस समय परमेश्वर ने उनको आज्ञा दे रहा है। तो लिखा है, आगे पढ़ो इसका 24 पढ़ लिया, ताकि तुझे बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। आगे पढ़ो। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, उसके सुंदरता देखकर अपने मन में बुरी अभिलाषा न कर। जैसे उत्पत्ति 6 में घटना घटी, जिसको देखा सुंदर थी, क्या कर लिया? ये लड़कियों, ये पुरुष के लिए भी है और स्त्री के लिए भी है। दोनों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के प्रति वो होते हैं। तो इस करके आपने समझना उस बात को। आगे पढ़ो। वह तुझे अपने कटाक्ष में, अपने जाल में, अपने कटाक्ष में क्या ना करने पाए? फंसाने ना पाए। क्योंकि वैसा गमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। हाँ, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। हाँ। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या ये हो सकता है कोई छाती पर आग रखे और उसके कपड़े ना जलें? ये तो हो नहीं सकता है। आगे। क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? हाँ, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है। हाँ। वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। छुएगा भी। कई बार पता है हमको, छूने से भी क्या होता है? छूने से भी क्या होता है? दंड नहीं होता, व्यभिचार होता है। देखने से भी व्यभिचार होता है। सो हम देखेंगे, आज हम देखेंगे व्यभिचार के प्रकार देखेंगे हम। सिर्फ करने से ही व्यभिचार नहीं होता है। इस समय तो क्या दिया गया था? करने के बारे में बताया गया था कि तू क्या नहीं करना? व्यभिचार करना नहीं, ठीक है ना। परंतु बिना करे भी क्या होता है? नए नियम में पहले शारीरिक तौर पर होती थी बात, आत्मिक मुर्दा थे, आत्मिक तौर पर इंसान पाप में ही पड़े हुए थे, पाप का गुलाम था। इसलिए अंदर सोच विचार से कुछ नहीं होता था, करने से ही कुछ होता था। अगर मार दिया तो ही कुछ होता था, या अगर किसी के साथ कुछ कर लिया 2 जनों ने मिलकर तो ही माना जाता था। अंदर तो क्योंकि क्या था? पाप का राज्य था, इंसान मुर्दा था, परमेश्वर अंदर नहीं था। परंतु जब अंदर से पाप का राज्य निकल गया, इंसान को जिलाया गया, उसके बाद एक अलग और भी क्या आ गया? मतलब पहले से ज़्यादा क्या आ गया उस चीज़ में? उसको हम आगे देखें तो हम पहले क्या देख रहे हैं? पहला स्तर देख रहे हैं, या व्यभिचार का पहला क्या देख रहे हैं हम? प्रकार देख रहे हैं। तो पहला प्रकार क्या है? शरीर में व्यभिचार करना। और ये कैसे होता है? जब बाहर से शरीर से क्या होते हैं? सुंदरता देख ली, बातों में आ गए और क्या हो गया? मतलब आकर्षण आ गया जब, तो ये किधर लेकर जाएगा? व्यभिचार की तरफ लेकर जाएगा। वो चीज़ को हम देख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या दिया हमें? अपना पवित्र वचन, विधियाँ, चेतावनियाँ दी हैं, ताकि हम इसको क्या कर लें? गांठ बांध लें, अपने मन में रख लें। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? कौन सा उपाय है कि एक जवान अपनी चाल को, अपने मन को, अपने जीवन को शुद्ध रख सके? कौन सा उपाय? वो कह रहा है, तेरे वचन के सावधान रहने से। ये वचन इसीलिए दिया गया है ताकि हम पाप ना करें, ताकि इसको गांठ बांध लें, ताकि इसको अपने मन में रख लें। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं? पाप ना करूं। तो दाऊद ने किधर रखा है वचन को? अपने हृदय में। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के विरोध में क्या ना करूं? पाप ना करूं। और मैं क्या करूं? तो उसमें हम वो बातें पढ़ सकते हैं। 119 अध्याय में लिखी हुई है, 9-13 में। तो इधर हम देखते हैं, आगे भी पढ़ थोड़ा सा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको लोग तुच्छ नहीं जानते। हाँ, क्योंकि यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना
भर देना पड़ेगा। लिखा है भूखा क्या करता है अपनी भूख मिटाने के लिए? चोरी करता है। लेकिन लोग उसको क्या नहीं करते, यार भूखा था यार खा लिया। लेकिन तो भी लिखा है अगर पकड़ा जाए तो 7 गुना क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। कोई क्या नहीं है, माफ़ी नहीं है। भूख हो या ना हो कोई माफ़ी नहीं है। तो आगे, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है। जो पर स्त्री गमन करता है, दूसरी स्त्री गमन करता है, या स्त्री दूसरे पुरुष को गमन करती है, तो ये क्या है? लिखा है निरा क्या है? निर्बुद्धि है। और लिखा है जो अपने प्राणों को क्या करना चाहता है? नष्ट करना चाहता है, वह ही ऐसा करेगा। ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। आप इसका 33 भी पढ़ो। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी। उसका मतलब दंड क्या है? तो इसलिए 7 अध्याय में एक उदाहरण दिया गया है। वो आप बाद में क्या करना, अगर हम पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हमने कुछ और बातें क्या करनी है, वचन सीखना है। तो आप इसको घर में जाकर 7 अध्याय भी पढ़ना। इसमें उदाहरण दिया गया है। ठीक है ना? तो बड़ी चेतावनी दी गई है हमें, तो ताकि हम उसको क्या करें। तो अभी आप निकाल लें मेरे साथ लेवीय व्यवस्था और उसका आप 18 अध्याय और उसका 20 से पढ़ेंगे। लेवीय व्यवस्था 18 का 20 से। अपने भाई बंधुओं की 18 का 22 वचन पढ़े। 22। स्त्री की रीति से पुरुष गमन न करना वह तो घिनौना काम है। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना, मतलब आज आपको मालूम है ऐसा समाज आ गया, आज ही नहीं है, पाप जब से इंसान के अंदर घुसा है तब से परमेश्वर कितना नगरों को नाश करना पड़ा। सदोम और अमोरा जैसे नगरों को क्यों नाश करना पड़ा? क्योंकि उधर लोग क्या हो गए, बिल्कुल ही पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री के साथ, मतलब क्या हो गया, जैसे गे और रिलेशन, वो क्या होता है, मतलब आजकल जो पाप चला हुआ, जिसको सरकारों ने क्या दे दिया, अनुमति दे दी कि ये कोई पाप नहीं है। कोर्ट से क्या मिल गई, संविधान में आ गया कि ये कोई पाप नहीं है। स्त्री स्त्री से, पुरुष पुरुष से और पत्नी दूसरे पति के साथ चली जाए, कोई अपराध नहीं है। देखो दुनिया की नज़र में ये कोई अपराध, लेकिन परमेश्वर की नज़र में अपराध है, पाप है। तो इधर लिखा है स्त्री की रीति से पुरुष गमन करना। पुरुष गमन करना क्या है? पाप है। जैसे स्त्री के साथ मतलब वैसे पुरुष के साथ करना क्या है, ये घृणित पाप है। इसलिए परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं करना, वह तो घिनौना काम है। और लिखा है किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना, और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि वह उसके संग कुकर्म करे। देखो परमेश्वर ने पहले से ही सब जानते हुए कि इंसान कितना भ्रष्ट हो चुका है, ये सब बातें करेगा, ये पहले से क्या दिया है, लिखकर दिया है। न केवल मतलब स्वाभाविक जो स्त्री पुरुष का संबंध होता है वो इंसान करता है, बल्कि इतनी हदें पार कर दी कि पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ और जानवरों के साथ भी क्या होता है, मतलब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, इस मोह को पूरी करने के लिए, अभिलाषा को पूरी करने के लिए इंसान को जैसा मर्जी तरीका अपनाना पड़े, सब क्या करता है, क्या करता है। बच्ची को भी नहीं देख रहे आज बूढ़ा व्यक्ति, और बच्चे किसको नहीं देख रहे, मतलब छोटी छोटी बच्चियों से रेप हो रहा है, बच्चों से रेप हो रहा है कि नहीं। आजकल कितना समाज क्या हो चुका है, सड़ चुका है। आदम अदेन की वाटिका में गिरा था, लेकिन गिरते गिरते पाप ने इंसान को आज इतना स्तर तक इंसान गिर चुका है कि इसके अंदर अब ये पाप भी लगता नहीं है। पिछले दिनों एक उसमें आया था, पिछले हफ्ते पहले एक समाचार में, दिल्ली में एक ने क्या किया, 3-4 जनों ने मिलकर एक लड़के के साथ, 10 साल के लड़के के साथ बुरा काम किया, और एक डंडा लेकर क्या किया, उसके शरीर में डाल दिया। और उसको पुलिस ने जब पकड़ा और उसको पूछा तुझे एहसास है, नानू का मुझे कोई एहसास भी नहीं।
मुझे कोई उसका क्या भी नहीं है। देखो इतना घृणित पाप, लेकिन इंसान को तो भी क्या नहीं है, थोड़ा सा भी क्या नहीं है। यानी कि पाप में इतना इंसान क्या हो रहा है, इतना नशे में क्या हो रहा है, पाप नशा डाल देता है। जैसे दारू का नशा होता है ना, ऐसे ही पाप में भी क्या है, अंधा कर देता है एक व्यक्ति, मोह से भर देता है। ये परमेश्वर का शत्रु बनाता है, ये व्यवस्था को तुड़वाता है और सारी हदें क्या कर देता है इंसान। बहुत सारे तो उधर ही चले गए, आपने इधर रहना वचन में। मतलब पाप, इसलिए लिखा है पाप को क्या ना दें, अवसर ना दें, पाप से ना खेलें। परमेश्वर ने अब हमें चलना कैसा है, क्या दिया, अपना वचन दिया है। हमने वचन को सीखना है। अगर नहीं वचन सीखेंगे तो हम बहुत बड़े बड़े कांड करेंगे। परंतु अगर इस वचन को अपने गले का हार बनाना है, पाँव का दीपक, मार्ग का उजाला बनाना है, इसको अपने हृदय में रख छोड़ना है, ताकि हम इस बुराई से, पाप से क्या हो सकें, बचे रह सकें। वचन ही है जो हमें बचा कर रख सकता है, परमेश्वर की संगति ही है जो हमें बचा कर रख सकती है। अन्यथा समाज आज बहुत बिगड़ चुका है। आज बच्चों को स्कूल में भेजो, डर लगता है। आज छोटी सी उम्र का भी डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। शाम को उस बच्चा सुरक्षित घर भी आएगा कि नहीं आएगा। हर जगह समाज बिगड़ा हुआ, छोटे छोटे बच्चे बिगड़े हुए, नेट का जमाना है, तो कैसे बचेंगे इस बुराई से। इसलिए सदोम और अमोरा है ये संसार, इस पर न्याय आने वाला है। इसमें से भागकर निकलने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। लूत की पत्नी को क्या करो, याद करो, वचन कहता है। ये उस समय, नूह के समय में भी ऐसा था, लूत के समय में भी ऐसा था। लोग क्या कर रहे थे, ये ही पाप और बुराई कर रहे थे। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने क्या करना है, इन चीज़ों को क्या करना है, समझना है। तो इसमें और भी आप बाद में क्या कर सकते हो, आगे बहुत सारा वचन है इसमें आप पढ़ सकते हैं। एक वचन और इसका 20 अध्याय और उसका हम पढ़ें 20 का 10 से भी पढ़ेंगे हम। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। परमेश्वर ने व्यवस्था में क्या दिया था, इतना सख्त क्या दिया था, क्योंकि समाज में से क्या करनी है, बुराई को मिटाना। जैसे परमेश्वर ने नूह के समय क्या किया, पूरे इस व्यभिचारी को, ये दोषी संसार को पूरे को क्या किया, नाश किया। और फिर से दुनिया की क्या करी, नूह के द्वारा धरती पर मनुष्य जाति बढ़ाई, फूले फलो और बढ़ जाओ। ठीक है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि इंसान पाप से, बुराई से दूर रहे, परमेश्वर के नज़दीक रहे। पाप हमेशा इंसान को परमेश्वर से दूर रखेगा, और परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति को पाप से क्या रखेगा, दूर रखेगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमें परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया है। तो परमेश्वर ने कहा कि निश्चय क्या कर दिए जाएं, वो मार दिए जाए। आगे पढ़ो जल्दी से। यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए, वह अपने पिता ही का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पतोहू के साथ सोए, तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई जिस रीति स्त्री से किसी उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे, तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे, तो वह महापाप है। इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाए जाएं, जिससे तुम्हारे बीच में महापाप ना हो। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो, तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाएं। यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे, तो तू उस स्त्री और पशु दोनों को घात करना। वे निश्चय मार डाले जाएं और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। हाँ, तो इधर देखते हैं परमेश्वर क्या कर रहा है। परमेश्वर को मालूम है कि इंसान के अंदर जब पाप घुसा है ना,
अगर इसको ये व्यवस्था नहीं दिया गया, इसको ये आज्ञाएं नहीं दिया गया, इसको चेताया नहीं गया, तो इंसान क्या करेगा? ये सारे काम करेगा। लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं संसार में क्या लोग परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं? क्या कोई परमेश्वर से डर रहा है? अभी कितने जेलें खाने भरे पड़े हैं, कितने तो क्या हो गए, फांसी तोड़ दिए गए। किस केस में? इसी केस में, रेप के केस में। मतलब इंसान क्या हो रहा है? बिल्कुल क्या हो गया? अंधा हो गया। शरीर के पीछे लगकर क्या हो गया? मतलब परमेश्वर की आज्ञा को इंसान क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। परमेश्वर का भय नहीं। कैसे बच सकता है कि इंसान? कैसे बच सकता है? दाऊद ने कहा ना, दाऊद ने कहा 119 का 9 में क्या कहा? एक जवान अपनी चाल को किस का उपाय से शुद्ध रख सकता है? इस वचन के अनुसार सावधान। तो वचन हमें इसलिए दिया गया ताकि ये माना जाए। ये न केवल सुना जाए बल्कि क्या भी किया जाए, ये माना जाए। लिखा है व्यवस्था के सुनने वाले नहीं परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। अगर हम इसको खाली सुनते हैं और इसको मानते नहीं हैं तो और भी क्या आ रहा है हमारे ऊपर? सजा बढ़ रही है, क्योंकि हमने सुन लिया। सुनकर भी क्या नहीं किया? नहीं मानना। तो जो सुनकर नहीं मानता, जो व्यवस्था पाकर भी पाप करे, लिखा है उसे ज्यादा दंड मिलेगा। जो बिना व्यवस्था पाए पाप किए उसको थोड़ा क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो इस करके हमारा न्याय बढ़ता जा रहा है। अगर हम सुन तो रहे हैं लेकिन क्या नहीं करेंगे? हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या नहीं करेंगे? अगर मानेंगे नहीं। जल्दी निकालो आप रोमियो की पत्री और 1 अध्याय का 26 वचन से हम पढ़ेंगे। रोमियो 1 अध्याय 26 वचन से, और हम पढ़ेंगे 28 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। हाँ, इधर लिखा है, ध्यान देना थोड़ा सा। लिखा है इसका, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है, मतलब जो काम स्वभाव के विरुद्ध है, जो काम प्रकृति के विरुद्ध है, जो काम परमेश्वर के ठहराए हुए उन संबंधों के विपरीत है, स्त्री से, पुरुष से क्या कर रहा है? ये स्वभाव के मतलब क्या है? विपरीत है। और इन्होंने क्या कर दिया? इंसान ने, लिखा है विरोध है, बदल डाला। आज लड़का कहता है मैं तो लड़के से ही क्या करूंगा? शादी करूंगा। लड़की कह रही है मैं तो लड़की से ही क्या। कितने केस हैं, इनकी बहुत बड़ी भीड़ है। बाहर के देशों में वो करते हैं, ये वो जुलूस निकालते हैं, हमें पूरा क्या मिलना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए। और सरकारों ने क्या दे दिया? राजनीति इतनी गंदी होगी और वोट पाने के लिए क्या भी दे दिया? अधिकार भी दे। ठीक है, आप जैसे मर्जी जीना चाहते हो, आपको आज़ादी है, ऐसे ही क्या करो, रहो। और 4-5 बच्चों वाली किसी बुढ़े के साथ भाग रही है। इतना बुरा समय आ गया, किसके कारण? पाप ने इंसान को क्या कर दिया? इतना बिगाड़ दिया। ऐसे जिसके पास पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ हैं, और वो क्या कर रहा है? छोटी छोटी बच्चियों को भी इंसान देख। तो ये बात बोलते समय भी क्या आती है? कितनी कच्ची बात है, आप बोल लेंगे मतलब, लेकिन फिर भी क्या है? मतलब हम इन जब चीज़ों को हमने समझना है। परमेश्वर ने पहले से इन विषय में क्या कहा था? ऐसा नहीं करना, लेकिन इंसान ने क्या कर दिया? इधर इसमें जो हमने देखा, मनुष्य जाति का पाप देख रहे हैं हम। रोमियो 1 का 18 का जो हेडलाइन है ऊपर, वो क्या है? जैसे उत्पत्ति 6 अध्याय में हम देख रहे थे मनुष्य जाति का पाप, उसी प्रकार इधर हम देखते हैं मनुष्य जाति का पाप। तो पाप क्या है? इधर देखें मेरी तरफ ध्यान से सभी, इधर देखें प्लीज। पाप क्या है? इसमें ऊपर भी 18 से पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं।
तो आगे लिस्ट पढ़ते जाएंगे आप। तो लिस्ट पढ़ते पढ़ते हम किधर आए, 26 में आए। 26 में हमने क्या पढ़ा, स्वभाव के विपरीत क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सच्चाई को क्या कर दिया, बदल डाला। आगे लिखा है वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और लिखा जब उन्होंने, आगे आप लिस्ट पूरी पढ़ सकते हैं। तो मतलब दुनिया में आज क्या हो रहा है ये, इसलिए संसार पर क्या आने जा रहा है, इसलिए संसार से मित्रता क्या है, क्या है संसार से मित्रता। इसलिए लिखा संसार के सदृश ना बनो। संसार का तो जो कपड़ा पहनना है, संसार का तो जो खाना है पीना है, इच्छाएं अभिलाषाएं, टीवी है, जो कुछ आज देखो एंजॉय कर रही है दुनिया, परंतु एक विश्वासी को संसार में से चुनकर अलग किया गया, धोया गया है, पवित्र किया गया है, परमेश्वर का निवास स्थान बनाया गया है। इस करके संसार के साथ क्या नहीं करना, मित्रता। मित्रता किसके साथ होनी है, विश्वासी के साथ होनी है, परमेश्वर के लोगों के साथ होनी है। असली संबंध वो, इसमें असली संबंध। ये कल की बातें लिखा, कल जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। ठीक है ना। तो इस करके हमने अपनी बुलाहट को क्या करना होगा, समझना होगा। देखो आप पढ़ सकते हैं, आप इब्रानी 13 का 4 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। इब्रानी 13 का 4 पढ़े। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। विवाह बिछोना क्या रहे, यानी कि विवाह से पहले क्या ना हो। परंतु आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब ने देखो ये चीज़ को हमने सब ने समझना है। अगर काश हमें ये बातें पहले उस रीति से अगर हम सीख लें, समझ लें, और तो इस पाप से, इस बुराई से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। विवाह से पहले लिखा है तुम्हारा विवाह बिछोना क्या रहे, निष्कलंक रहे। मतलब विवाह से पहले क्या नहीं करना, इस काम को करना नहीं है, और कर लिया है तो वो बिछोना क्या रहे, हमेशा तक निष्कलंक रहे। दूसरे के साथ क्या नहीं करना, मतलब इधर क्या लिखा है। तो इस करके अगर हम ये वचन सीख लेंगे तो हम कितने बड़े पाप से क्या हो सकते हैं, बुराई से क्या हो सकते हैं, इस महापाप से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। और नहीं तो ये तो हम पक्का क्या करेंगे, क्या करेंगे, पक्का करें। क्योंकि समाज में इतना क्या है, हम कई बार जिसको विश्वासी समझ रहे शायद वो विश्वासी नहीं होगा, शायद अकेले में होंगे और क्या हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। क्योंकि मोह इच्छाएं अंदर हैं, बाहरी मनुष्य तो बिगड़ा हुआ स्वभाव हमारे अंदर है, भले क्या पा लिया, उद्धार भी पाया है हमने। अगर इसकी इच्छाओं को क्या नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, अगर वचन के अनुसार क्या नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, अगर वचन को सीखेंगे नहीं, अगर प्रार्थना नहीं होगी, प्रभु के साथ नज़दीकीपन नहीं होगा, संसार की तरफ आकर्षण क्या कर लेगा, चुंबक के समान क्या कर लेगा, खींच लेगा। और फिर इसलिए यूसुफ क्या किया, भाग गया। यूसुफ को कोई स्त्री हर रोज कह रही है, नौजवान था, अभी जवानी आई थी, जवान था। मिस्र में जब वो गया तो पोतीपर के घर में था, उधर पोतीपर की पत्नी ने उस पर लिखा आंख लगाई, कुदृष्टि डाली, और वो क्या करने लगी, हर रोज़ क्या करती थी, उससे बातें करती थी, मेरे साथ सो, मेरे साथ सो। लेकिन एक दिन क्या किया, जब कोई घर में नहीं था, उसने क्या किया, आज मौका है, आज तो मैं इसे क्या करूँगी, पकड़ लूँगी। तो उसने उसको पकड़ लिया, लेकिन वो तो ऐसे अपना कपड़ा छुड़ा कर क्या हो गया, भाग गया। कह रहा मैं परमेश्वर के विरोध में इतना बड़ा महापाप नहीं करूँगा। यानी क्या था, सावधान था, परमेश्वर के वचन के प्रति, आज्ञा के प्रति क्या था, सावधान था। लेकिन अगर हम सावधान नहीं हैं, हम तो सोचेंगे आज ही मौका मिला, आज ही क्या मिला, मौका मिला।
परंतु हमने, मेरे प्यारे भाई बहन, नौजवान बच्चे ने, हमने सब ने समझना है, एक ही ज़िंदगी, और एक बार दाग लग गया, एक बार दाग लग गया, एक बार फिसल गए, एक बार आपकी आँख इधर लग गई, तो समझो फिर जीवन क्या हो गया। ऐसा कभी हो सकता है छाती पर आग रखें और ना जलें? हो सकता है अगर अंगारों के बीच में चलें और हमारा पाँव ना झुलसे? हो सकता है। इसलिए क्या करना है? व्यभिचार से वचन कहता है भागो। व्यभिचार से कैसे भागो? जैसे काटने वाले कुत्ते से भागते हैं ना, फाड़ने वाले कुत्ते से भागते हैं ना, आगे खड़े रहेंगे। हाथी आ गया तो क्या करेंगे? यानी कि खतरे से, यानी कि बहुत बड़ा खतरा है, इससे क्या करना है? भागने में ही फायदा है। यूसुफ क्या हो गया? भाग गया। ठीक है ना? तो इस करके परमेश्वर के वचन से जो हम देख रहे हैं, तो एक वचन और हम मेरे साथ निकाल लें। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 15 से पढ़ेंगे। चलिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो अभी हम कौन सा प्रकार देख रहे हैं व्यभिचार का? शारीरिक व्यभिचार देख रहे हैं। कौन सा? शारीरिक तौर पर, मतलब किसी के साथ नाजायज संबंध बनाना परमेश्वर की दृष्टि में घृणित क्या है? पाप है। ठीक है ना? उस चीज, वो प्रकार देख रहे हैं व्यभिचार का इस समय हम। चाहे वो किसी से भी हो, स्त्री से हो, पुरुष से हो, तो किसी से भी हो, जानवर किसी से भी हो, वो नाजायज, और परमेश्वर उसको क्या नहीं करेगा? क्षमा नहीं करेगा, घृणित है वो पाप। तो इस करके इधर लिखा है, पढ़ो आगे। तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्याओं के अंग बनाऊं? लिखा है मेरी देह किसके अंग है? मसीह का अंग है, क्योंकि कलीसिया मसीह की क्या है? देह है। तो मेरा शरीर किसका अंग है? मसीह के अंग हैं हम। क्या मसीह के अंग को लेकर हम वेश्या के अंग बनाएं? कदापि नहीं। कदापि नहीं। आगे। क्या तुम नहीं जानते कि कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्या तुम नहीं जानते जो वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ क्या हो जाता है? एक तन हो जाता है। यानी कि विश्वासी होकर अगर कोई क्या कर रहा है? गलत काम कर रहा है, तो वास्तव में उस वेश्या से क्या हो गया? क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। एक तन होने का मतलब क्या है? जब आपस में जो वो काम कर रहे हैं। तो आगे। क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु के साथ संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जो किसके साथ रहता है? संसार के साथ, बाद में देखेंगे हम। अभी क्या है? जो मतलब दूसरे के साथ एक देह हो जाता है, वो क्या हो जाता है? मैं समझता हूँ, ये समझ में आ गई कि नहीं? कलीसिया को पौलुस क्या लिख रहा है? हमारी देह, विश्वासी की देह क्या है? मसीह के अंग हैं। और मसीह के अंग होने के नाते हम क्या नहीं बना सकते इसको? वेश्या के अंग नहीं बना सकते, क्योंकि दाम दिए गए हैं, मोल लिए गए हैं, देह को खरीदा गया है। इस देह के द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति नहीं होनी, बल्कि लिखा है परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो देह के द्वारा, और पवित्र, जीवित और भावता हुआ क्या करो? बलिदान करो इस देह को। किसको? परमेश्वर को, उसकी सेवा के लिए, उसकी इच्छा के लिए, उसकी योजना के लिए। मेरा बल, मेरी ताकत, मेरी जवानी किसके लिए? यीशु के लिए, मेरे प्रभु के लिए, मेरे परमेश्वर के लिए। ठीक है ना? आगे भी पढ़ो। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वह विचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, तो व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। लिखा है व्यभिचार से बचे रहो। क्या करो? बचे रहो। हम आगे आएंगे। तिमोथियुस में लिखा है, तिमोथियुस को पौलुस बता रहा है, कह रहा है व्यभिचार से क्या कर? भागने के लिए बोल रहा है। इधर क्या बोला जा रहा है? बचे रहो कर। लेकिन आगे तिमोथियुस में लिखते समय पौलुस क्या कह रहा है? इससे क्या कर? जवानी की अभिलाषाओं से या व्यभिचार के ख्यालों से भी क्या कर? भाग। और नहीं तो
फंस जाएगा। नीति वचन 7 अध्याय में एक मूर्ख के बारे में बताया गया है, इस करके उसको पढ़ना कैसे फंस गया वो। क्योंकि क्या नहीं किया उसने, वो सचेत नहीं था, गंभीर नहीं था और भागा भी नहीं, वो फंस गया। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। इसे लिखा है व्यभिचार से क्या रहो, बचे रहो। ठीक है ना, क्योंकि हम क्या हैं, मसीह की देह के अंग हैं। 6 का 9 से भी पढ़ो, 20 तक पढ़ लिया हमने, पढ़ो पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए। हाँ, तो हमारे लिए देह के लिए भी क्या किया गया, दाम दिया गया है। अब इस देह के द्वारा किसकी महिमा होनी है, परमेश्वर की, वो हमने देख ली बात। 6 का 9 से पढ़ो भाई। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, यानी कि जैसे पहले बताया गया था, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह मसीह के अंग है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यानी कि बहुतों को क्या नहीं है, इस कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या नहीं था, इन बातों का पता नहीं था बहुतों को। इसलिए एक ने तो किसको रखा था, अपने पति, अपने बाप की रखे, उसको भी रखा हुआ था। किसमें, एक कुरिन्थियों की कलीसिया में। क्योंकि क्या नहीं था, इतना बहुतों को क्या ही नहीं है, क्योंकि वचन सीखते, वचन मालूम नहीं, सोचते हैं ये ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, पता नहीं किस समय मुंह में क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे और हमें लगेगा ये ठीक है। परंतु इधर वचन क्या लिखा है, 9 में क्या लिखा है भाई, पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं मालूम, आगे, कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। हाँ, और ना धोखा खाओ और ना वैश्यागामी और ना पुरुष धोखा न खाओ, न पुरुषगामी, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, ना परस्त्री गमन, न परिस्त्रगामी, ना लुच्चे, न लुच्चे, ना पुरुषगामी, न पुरुषगामी, ना चोर, हाँ, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, हाँ, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हाँ। तो ये पूरी लिस्ट दी गई है, ये लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस धरती पर भी नहीं होंगे आत्मिक रीति से, और उधर भी वारिस नहीं होंगे। ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और आगे लिखा है कितनी खूबसूरत बात, देखो पढ़ो। और तुम में से कितने ऐसे ही और हम में से कितने ऐसे ही थे, घृणित थे, पापी थे, बुरे थे, कितने हम ऐसे थे। आगे, परंतु तुम यीशु के लहू के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या किए गए, धोए गए, शुद्ध किए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए। हम भी क्या थे, ऐसे ही थे, परंतु अब ऐसे पहले थे, अब ऐसे नहीं करना। क्या तुम नहीं जानते, अब आप इधर हो, इस जंगली से कटकर आप किधर आ गए, इधर आ गए। कितनों को एहसास है कि मैं इधर आया हुआ हूं, अब मुझे फल देना है, अब मुझे पहले के समान नहीं चलना। देखो पहला थिस्सलुनीकी पढ़ो जल्दी से, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 वचन और उसका 7 वचन भी पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 3 और 7। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम क्या बने, पवित्र बने, सिद्ध बने। क्यों, क्योंकि परमेश्वर भी तो क्या है, पवित्र है ना। तो परमेश्वर क्या चाहता है, हम क्या बने, पवित्र बने। आगे, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। आगे, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। हाँ, उसका आप 7 वचन पढ़ो, 3 और 7। 7 वचन पढ़ो अभी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हाँ, परमेश्वर ने हमें किसके लिए बुलाया है, पवित्र होने के लिए।
शुद्ध होने के लिए, सिद्ध होने के लिए, यीशु के समान बनने के लिए बुलाया। इसमें सांटे गए हैं, किसमें? जंगली जैतून से काट कर उत्तम में क्यों सांटे गए हैं? ताकि इसके समान हो जाएं, परमेश्वर के स्वरूप समानता में हो जाएं। अब हम देखेंगे उत्पत्ति में परमेश्वर की स्वरूप समानता क्या थी, उसकी विशेषता क्या थी, वो भी हम देखेंगे। वो भाई सुभाष के घर हम विषय सीख रहे हैं, उसमें हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो उत्पत्ति में परमेश्वर का स्वरूप समानता क्या था, उसकी विशेषता क्या थी, और नए नियम में परमेश्वर की स्वरूप समानता क्या है, उसकी विशेषता क्या है। जब हमारे भीतर नया मनुष्य तब आया है, वो कभी क्या नहीं करेगा, पाप, उसकी विशेषता है। तो वो हम देखेंगे आने वाले दिनों में। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, अभी ये पूरा नहीं हुआ, अगली बार फिर हम इसी में क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे। समय हमारा हो गया। तो अभी तक जो हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, इसमें क्या देखा हमने? परमेश्वर ने हमें किसके लिए बुलाया? शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए, धर्मी होने के लिए, यीशु के समान होने के लिए, उसकी डील डोलता में, उसकी समानता में होने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने मिट्टी को हाथ में लिया ही क्यों था? ताकि इंसान परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हो, जो अधिकारी हो, जो राज्य करे। ये परमेश्वर की क्या थी? इच्छा थी। इसलिए आप पहला पत्रस 1 अध्याय का जब 14 से पढ़ोगे, अगर समय है तो पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय 14 से पढ़ लेते हैं। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। क्या किया जा रहा है? आज्ञाकारी बालकों के समान, यानी कि ये जो आज्ञा दी गई हैं, इनको क्या करना है? मानना है और आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय अज्ञानता, जब हम अज्ञानता में थे, जब हम शरीर की और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, जब हम स्वभाव से क्रोध की संतान थे, परमेश्वर के बैरी थे, रंग रंग की अभिलाषाओं के अधीन थे, गुलाम थे, अपने जो मन में आ वो करते थे, जो शरीर की खुशी थी उसको पूरी करते थे, वो अज्ञानता का समय था। लिखा तुम अब से आगे ऐसे नहीं, चलो आगे। अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमारा बुलाने वाला क्या है? अगर हमारा बुलाने वाला पवित्र ना हो ना, फिर हमें पवित्र बनने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर क्या ना हो? पवित्र ना हो। परंतु अगर परमेश्वर पवित्र है तो इसीलिए कौन ही परमेश्वर के पास आ सकता है? जो उसके स्तर का। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपना ही लहू बहाकर हमें क्या किया है? धोया है, पवित्र किया है, शुद्ध किया है, धर्मी ठहराया है। उद्धार की धार्मिकता का वस्त्र हमें क्या किया है? पहनाया है। दंड खुद ले लिया और हमें परमेश्वर से क्या कर दिया? मिला दिया। संतान होने का हक दिया, अब्बा पुकारने का हक दिया, अपना आत्मा अंदर डाल दिया, पुत्र को बाहर से पहना दिया हमें। देखो पिता ने हमें कितना प्यार किया। पुत्र न केवल हमारे लिए दे दिया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए जो हमारे लिए मरा, खून दिया, बल्कि लिखा है बपतिस्मा लेकर पुत्र को क्या भी कर लिया? हमने पहन लिया है। और अंदर क्या है? परमेश्वर का आत्मा। और बाहर हाथों में क्या है? परमेश्वर का वचन। किस लिए? ताकि हमारा चाल चलन भी क्या हो जाए। अभी तो मन लिखा है, रोमियो 12:1 में लिखा है मैं परमेश्वर की दया और स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि तुम अपने अंगों को परमेश्वर को जीवित भावता हुआ बलिदान कर चढ़ाओ। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, किसके? यानी कि नया जन्म पाने के कारण, उद्धार पाने के कारण, या नया मन होने के कारण अब तुम्हारा सारा चाल चलन भी क्या होता जाए? बदलता जाए। पहले के समान अब सोचना, पहले के समान अब करना नहीं है। तो आगे इसका 17 तक पढ़ो। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ। और जबकि तुम
हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो हाँ। तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। हाँ। तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उनसे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलन मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य के लहू के द्वारा हुआ। हाँ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा छुटकारा, हम मतलब पहले क्या थे, किस गंदगी में धसे हुए थे, किस पाप में पड़े हुए थे, पाप के गुलाम थे, गंदे थे, अशुद्ध थे। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में, अपनी दृष्टि में तो हम धर्मी थे, पवित्र थे, शुद्ध थे, बहुत भले थे अपनी दृष्टि में तो हम, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या थे हम, क्या थे। लेकिन हमें पता कैसे धोया गया। हमें धोने के लिए कोई साबुन नहीं थी दुनिया में जो हमें धो सके। हमें धोने के लिए दुनिया में कोई नाम दान नहीं था जो हमें बदल सके, धो सके, शुद्ध कर सके, धर्मी ठहरा सके। यीशु का लहू बहा है, परमेश्वर की आत्मा ने हमें धोया है, और ये वचन भी हर दिन हमें क्या कर रहा है, धोने के लिए दिया है। लेकिन वचन के स्नान से उसे क्या करे, शुद्ध करे। इफिसियों में मतलब कलीसिया को शुद्ध करने के लिए क्या क्या दिया गया है, परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, लहू से उसको धोया गया है, पवित्र आत्मा से उसको धोया गया है, नए जन्म के स्नान से धोया गया है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह में कितनी ऊंची बुलाहट प्रभु ने दी है। एक पवित्र कुमारी को लेने के लिए आ रहा है, वो व्यभिचारिणी को लेने के लिए, वो वेश्या को लेने के लिए, वो भ्रष्ट को लेने के लिए, वो त्यागी हुई को लेने के लिए नहीं आ रहा है। किसको लेने के लिए आ रहा है, जो क्या है, जो निष्कलंक है। पवित्र कुंवारी ही दुल्हन बन सकती है उसकी। उसकी दुल्हन कौन बन सकते हैं, कुंवारी। कुंवारी का मतलब ये हमारी भाषा में समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह शादी करेगा, आत्मा में किसी की कोई ब्याह शादी नहीं होते, परंतु इस संबंध के द्वारा सिर्फ समझाया गया है, बताएं, हमें समझाने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ ब्याह शादी होगी, परंतु इन शादी की बातों को, इन संबंध की बातों को लेकर हमारा संबंध उस परमेश्वर के साथ कैसा पवित्र होना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है, मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान उस मसीह को क्या कर दूं। हम अगली बार इसको सीखेंगे। अभी हमने सीखा कौन सा पाप, शारीरिक तौर पर, यानी कि शारीरिक तौर पर जो नाजायज संबंध होता है वो क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। अभी हम देखेंगे नए नियम में और भी क्या है, पाप की गंभीरता है। यीशु ने मत्ती में कहा, और आगे हम उस बात को अगली बार देखेंगे, ठीक है। तो आइए अभी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने। आइए हम अपने पापों को, गलतियों को मानते हुए शुद्ध होकर और एक नए जीवन के साथ, एक नए मन के साथ हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, हमारी सोच बदलती जाए, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। हमें सारे चाल चलन में पवित्र बनना है, व्यवहारों में, कामों में, बातों में हमें पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हमें पवित्र होने की बुलाहट दी गई है। उसने हमें न केवल पवित्र किया है, बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, वचन कहता है। इसलिए हमें पवित्र होते जाना है, सारी मलिनताओं से शुद्ध होते जाना है, सारी सड़ाहट से शुद्ध होते जाना है, मानवीय स्वभाव से शुद्ध होते जाना है और ईश्वरीय स्वभाव में बदलते जाना है, यीशु की डील डोलता में बढ़ते जाना है। आइए हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु के पवित्र वचन को अपने हृदयों में रखते हुए, आइए कमर बांधकर, हाथ पाँव में जूता डालकर, आइए हम अपने लक्ष्य की ओर हम नज़र उठाएं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। आइए हम जिस बुलाहट से हमें बुलाया गया है, जिस ऊंची और पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया गया है, आइए हम उसके योग्य चाल चलें। आइए अपनी गलतियों को मान लें, अपने पापों को मान लें। वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें और छोड़ दें, पश्चाताप करें, तो प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर हमें क्षमा करता है, वो विश्वास योग्य है। आइए
अगर आपको हमें लगता है मेरे सोच विचार के द्वारा मैंने पाप किया है, मेरे कामों से मैंने पाप किया है प्रभु आज मैंने तेरे वचन से सुना और सीखा है प्रभु, आज मैं अपनी गलतियों का एहसास करता हूँ, पापों को मानता हूँ प्रभु। इन दिनों पवित्र आत्मा मुझे और भी तैयार कर, कायल कर प्रभु। मैं पाप से घृणा करूँ, मैं पवित्रता का खोजी बनूँ प्रभु। मैं पवित्रता में चलूँ, खरे मन से, पवित्र दिल से, प्रेमी हृदयों से प्रभु आपका वचन हमें शुद्ध करे, आपका लहू हमें शुद्ध करे, पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करें हर दिन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम में से कोई जन प्रार्थना करे प्रभु। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान भाई, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। देख न सके उस पाप के गड्ढे में मेरे महान परमेश्वर, आपने हमें ढूंढा मेरे महान परमेश्वर। हम तो आपके खोजी भी न थे मेरे खुदावंद परमेश्वर। पिता, आपकी अनुग्रह की दया दृष्टि जो हम पर हुई प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें की मेरे महान परमेश्वर। आपका वचन हमारे हृदयों में और भी प्रभु गहराई से जड़ पकड़ने पाए मेरे परमेश्वर। पिता, आपका धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर कि आपने अब तक की गलती गुनाहों को परमेश्वर हमारे सहते हुए हमारे बोझ को उठाया और हमें शुद्ध और पवित्र किया मेरे परमेश्वर। पिता, हम आपसे विनती करते हैं आगे को खुदावंद परमेश्वर आपके वचन के द्वारा सचेत और गंभीर होकर जीने के लिए प्रभु एक एक को तू सहायता कर। हे मेरे परमेश्वर, हम कभी भी तेरी इच्छा के विरुद्ध में ना चलें प्रभु जी। हमारे सोच, हमारे विचार खुदावंद परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार पवित्र हो, जैसा तू पवित्र है परमेश्वर। हम भी एक एक दिन तेरे लिए शुद्ध और पवित्र बनते जाए मेरे महान परमेश्वर। जो उद्धार का काम तूने हमारे जीवन में शुरू किया, हम धन्यवाद करते हुए आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आप वो उद्धार का काम हमारे जीवन में पूरा करें मेरे परमेश्वर। हम अपनी इच्छा विलासाओं को मारते हुए अपने आप को प्रतिदिन शुद्ध और पवित्र करते हुए तेरे लिए जीने वाले हो सकें प्रभु। कदम कदम पर आप हमारी अगुवाई करें, सहायता करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज की संगति ले ली मेरे परमेश्वर। आपके तमाम इंतजामों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप आज तक हमें अपनी आँख की पुतली जैसे संभाले प्रभु। आगे को भी प्रभु आप हमारी निरंतर अगुवाई करें प्रभु। हर एक निर्बलताओं में तू हमें बलवंत करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। प्रतिदिन हमें एक एक को ये एहसास हो प्रभु, कोई भी आत्मा में कमजोर और निर्बल ना होने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। हमारा संपूर्ण भरोसा तुझ पर और तुझे प्यार करते हुए तेरे पीछे चलने पाए प्रभु। मांगते हैं प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से, आमीन। स्वर्ग अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और तमाम दुनिया भर में प्रभु के दास दासियों, संतों, सेवकों, विश्वासियों के साथ प्रभु की आगमन होती रहे। आमीन। मारा नाथा। सबको जय मसीह।